हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में जीएनएम नर्सिंग में एडमिशन के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है बेटा, यूपी गेट के नाम से, यूपी जीईटी के नाम से। इस प्रवेश परीक्षा का सिलेबस क्या रहता है? इस प्रवेश परीक्षा की जो बच्चा तैयारी करके अच्छे टॉप कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेना चाहता है, उसे क्या पढ़ना होगा, कितना पढ़ना होगा, कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे? ठीक है बेटा। अब देखिएगा, अगर मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं बेटा, तो आपको इतना तो पता ही है कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जीएनएम कोर्स करने के लिए हमें बेटा जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट यानी जीएनएम प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है। डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है बेटा। प्रवेश परीक्षा का जीईटी के नाम से एक फॉर्म भरा जाता है और फिर एक प्रवेश परीक्षा देनी होती है। उस परीक्षा में अगर हमारे अच्छे नंबर आते हैं बेटा, तो हमें मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज। नंबर थोड़े कम रह जाते हैं तो प्राइवेट कॉलेज मिलता है। और अगर नंबर बहुत कम आते हैं बेटा, तो प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिलता है ना। बिल्कुल। और जीएनएम कोर्स आपको पता ही है बेटा, वो सारे बच्चे कर सकते हैं जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं या जो 12th पास कर चुके हैं। आर्ट्स का बच्चा भी जीएनएम कर सकता है, कॉमर्स का बच्चा, एग्रीकल्चर वाला भी, और साइंस वाले बच्चे भी जीएनएम कर सकते हैं। लड़का और लड़की दोनों जीएनएम कर सकते हैं बेटा। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं पेपर पैटर्न की, तो जीएनएम की प्रवेश परीक्षा में विज्ञान, इंग्लिश और जीके, इन 3 सब्जेक्ट से टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 नंबर की प्रवेश परीक्षा होती है। 2 घंटे का एग्जाम होता है। माइनस मार्किंग नहीं होती। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहता है और पेपर बहुत आसान आता है बेटा। अब देखिएगा, विज्ञान के 50 क्वेश्चन आते हैं बेटा, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं और जीके के 30 आते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज साइंस का ही रहता है। अब अगर अपन सिलेबस की बात करें बेटा, तो सिलेबस में सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताना चाहूंगा साइंस का, कि भाई साइंस में क्या पूछा जाता है। अगर हम साइंस के सिलेबस की बात करें, तो साइंस में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा? 50 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो विज्ञान से ही आ रहे हैं बेटा। अब विज्ञान में सबसे पहले जो चैप्टर है वो है हमारा परमाणु और अणु, है ना। देखो, अगर मैं साइंस की बात करूं ना बेटा, तो 9th क्लास की और 10th क्लास की, 9th की और 10th की आपको क्या पढ़नी है बेटा? साइंस पढ़नी है। लेकिन जो ज्यादा वेटेज है वो 10th का है। 10th की साइंस बढ़िया तरह से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है बेटा। बिल्कुल। और 10th की साइंस में भी सारे चैप्टर नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो ही पढ़ने होते हैं आपको। ठीक है ना। हाँ बेटा। तो जैसे परमाणु और अणु एक चैप्टर आपका ये है बेटा। दूसरा है आपका बल और गति के नियम। गति के क्या बेटा? नियम। इसके अलावा तीसरा जो चैप्टर है बेटा, वो आपका है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो ऊर्जा कार्य ऊर्जा और शक्ति, पावर, है ना। कार्य ऊर्जा और शक्ति बेटा। इसके अलावा नंबर 5 पे जो चैप्टर है वो है बेटा कोशिका और उत्तक। कोशिका और बेटा क्या? उत्तक। छठा जो है बेटा वो है जीवों में जनन। जीवों में क्या बेटा? जनन, है ना। और जनन की जो विधियां हैं वो। इसके बाद में नंबर 7 पर है बेटा अम्ल, सार और लवण, है ना। अम्ल, सार, लवण। ठीक है ना। इसे दैनिक जीवन में हम रसायन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इस चैप्टर को? दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है बेटा। बिल्कुल। अब इसके बाद में 8वां है बेटा धातु और अधातु। धातु व क्या बेटा? अधातु। ठीक है ना। 9वां जो आपका चैप्टर है बेटा वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी ये कार्बनिक यौगिक के बारे में। कार्बन और उसके क्या बेटा? यौगिक। कार्बन और उसके क्या बेटा? यौगिक।
इसके बाद में 10वां चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, इसमें हमारे शरीर के सारे तंत्र और पौधों के भी प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, परिवहन, ठीक है। इसके बाद में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय, है ना। इसमें तंत्रिका तंत्र है, हार्मोन है, नियंत्रण और समन्वय, ठीक है ना बेटा। हाँ, इसके बाद में 12 नंबर पे है प्रकाश। प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, दर्पण, लेंस, है ना। हाँ, इसके बाद में ह्यूमन आई, मानव नेत्र, है ना। इसके बाद 14 नंबर पे है बेटा विद्युत। विद्युत, है ना। और 15 नंबर पर जो चैप्टर है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। हाँ, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी चुंबक से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती है। और इसके अलावा बेटा आप यूं समझ लो, इसके अलावा पदार्थ के बारे में, पदार्थ क्या है ना, पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं बेटा, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं पूछा जाता है, पदार्थ, पदार्थ की अवस्थाएं, है ना, गुण, ठीक है कि नहीं, ये चीजें भी पूछी जाती। इसके अलावा बेटा अगर अपन बात करें तो तत्वों के बारे में और तत्वों के वर्गीकरण के बारे में, तत्व, तत्व का वर्गीकरण, आवर्त सारणी, है ना। हाँ, आवर्त सारणी, ये भी चीजें जो है कहीं ना कहीं पूछी जाती है। और इसके अलावा लास्ट बेटा एक चैप्टर और है आपका, वो भी आपको बताना चाहता हूं, 18 नंबर पर, वो है आपका आनुवंशिकी। चैप्टर का क्या नाम है बेटा? आनुवंशिकी, है ना। आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, जिसमें मेंडल के नियम वगैरह हम पढ़ते हैं। तो ये आपके 18 चैप्टर है टोटल। कितने चैप्टर है बेटा? 18 चैप्टर है जो आपको पढ़ने होते हैं, है ना। हाँ, अगर आप मन लगा करके बेटा एक चैप्टर को 3 दिन भी देते हो ना, तो भी ये ज्यादा से ज्यादा आपके जो है ना 3 महीने का सिलेबस है ना। 3 से 4 महीने में बड़े आराम से आप इसे कवर कर सकते हो। अब है बेटा आपका जो है इंग्लिश ग्रामर का, जहां से 20 क्वेश्चन आते हैं बेटा, इंग्लिश ग्रामर। अब देखो, इसमें सबसे पहले है टेंस, फिर है प्रीपोजिशन, फिर है नाउन, फिर है प्रोनाउन, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी। और इसके बाद में बेटा नंबर 5 पर है फिल इन ब्लैंक्स। अब फिल इन ब्लैंक्स में प्रीपोजिशन का क्वेश्चन भी हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, टेंस का, डिटरमाइनर का, है ना। हाँ जी। और इसके बाद में बेटा अगर अपन बात करें तो करेक्ट वर्ड, चूज करेक्ट वर्ड, ठीक है ना बेटा। इसके अलावा डिटरमाइनर पर भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, है ना। इसके अलावा सिनोनोम और एंटोनोम, मतलब कि एक तो सिमिलर और अपोजिट, इस पर क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में वन वर्ड, कोई एक लाइन आ गई, सेंटेंस आ गया, उसको एक लाइन में, एक शब्द में कैसे लिखोगे आप। इसके बाद में स्पेलिंग चेक और स्पेलिंग एरर, है ना, चूज करेक्ट स्पेलिंग, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है बेटा। इसके अलावा एक्टिव और पैसिव, इसके बाद में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है बेटा, बिल्कुल। और इसके अलावा बेटा एकाध क्वेश्चन आपका ऐसे टाइप का भी आ जाता है, जैसे कोई ऐसे दे दिया, 4 लाइनें दे दी, है ना, और उससे 4 क्वेश्चन पुट कर लिए, है ना। हाँ, इसके अलावा बेटा सेंटेंस टाइप, है ना, सेंटेंस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। एकाध क्वेश्चन आपका कोई मॉडल पर भी आ सकता है, सफिक्स और प्रफिक्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। मतलब बेटा बेसिक बेसिक इंग्लिश ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है ना, वो भी 10th लेवल की, 10th लेवल, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल ज्यादा हार्ड नहीं आती है, बहुत ही बेसिक आती है ना। हाँ, अब इसके बाद में है जीके। अगर अपन जीके की बात करें ना बेटा, तो जीके 30 मार्क्स का है, 30 नंबर का जीके है, 30 क्वेश्चन आते हैं जीके में। जीके में देखो बेटा, एक तो सामान्य भूगोल के बारे में क्वेश्चन आता है, हमारे देश का भूगोल किस तरह का क्या है।
क्षेत्रफल वगैरह पे क्वेश्चन आ गया, है ना। हाँ जी, इसके बाद में हमारा हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री को लेकर के क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारे देश की राजनीति पर क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। करंट अफेयर, अभी वर्तमान में देश में क्या चल रहा है ना, विश्व स्तर पर और भारत स्तर पर कौन कौन सी बड़ी चीजें हुई है ना। हाँ, समसामयिक। इसके बाद में बेटा प्रमुख बुक और उनके लेखक। प्रमुख दिवस, कोई भी डे के बारे में आ गया, विश्व ओजोन दिवस हो गया, या स्वास्थ्य दिवस हो गया, या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हो गया बेटा, है ना। तो दिवस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा योग डे आ गया, है ना। राज्य और राज्यों की राजधानी, कोई एक राज्य की राजधानी पूछ ली। प्रथम कौन, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति, पहले प्रधानमंत्री, है ना, पहले न्यायाधीश, है ना, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। अब इसके बाद में बेटा प्रमुख स्मारक, किले, मेले, त्योहार, नृत्य, भाषा। इसके अलावा समुद्र, प्रमुख नदियां, प्रमुख झीलें, प्रमुख अभ्यारण्य, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख जयंतियां, पुरस्कार, खेल से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित, अंतरिक्ष से संबंधित, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। इसके अलावा प्रमुख आंदोलन, है ना, या स्वतंत्रता में स्वतंत्रता सेनानी पर भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा महान व्यक्तित्व, है ना। हाँ जी, अब देखिएगा, कृषि, फसल, नहर, जनसंख्या, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर देखिएगा कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी मिसिंग है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये सारी चीजें मैंने बता दी। भारत के प्रथम, है ना, पहले राष्ट्रपति, पहले प्रधानमंत्री। खेल के क्षेत्र की उपलब्धियों पे भी क्वेश्चन आता है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का क्या योगदान है, इसके ऊपर हमारे अंतरिक्ष अभियान, जैसे कि मंगलयान है, चंद्रयान मिशन है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। हाँ, और मेरे दोस्तों, नेशनल हेल्थ मिशन, हमारे देश की जो सरकार है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह के अभियान चला रही है, उस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। बाकी सारी चीजें तो हो चुकी है ना। हाँ, तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है बेटा, आप याद रखिएगा बढ़िया तरह से, ठीक है ना। और इसके अलावा दो तीन टॉपिक और भी हैं जीके के, वो भी मैं आपको बता देता हूं ताकि हमारा पीछे ना रहे। देखो, ये तो मैंने आपको बता ही दिए, द्वीप, महाद्वीप, झील, पर्वत, नदियां, नदियों के किनारे बसे हुए शहर, है ना, और महानगर। इसके बाद में बेटा ये हमारा इंडिया जीके है, इसमें क्षेत्रफल, सीमाएं, राज्य, प्रतीक चिन्ह, बंदरगाह, है ना, पर्वत, झीलें, नदियां, ये चलो हो गए हैं। प्रमुख शहरों के उपनाम, इस पे एक आध क्वेश्चन आ सकता है। ये छोटे छोटे टॉपिक है, मतलब एक एक क्लास के टॉपिक है, एक एक क्लास में पूरे होने वाले टॉपिक है ये, है ना। पर्वत श्रृंखला है, झील है, नदियां हैं, बांध है, प्रमुख शहरों के उपनाम है, नदियों के किनारे बसे हुए शहर हैं, है ना। और इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें, भारत के प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, है ना, प्रमुख फसल उत्पादन करने वाले राज्य, सौर मंडल, लोक नृत्य, मंदिर, त्योहार, मेले, बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है ना। तो बस, और इसके अलावा बेटा प्रमुख दिवस हो ही गया, विविध पुरस्कार हो ही गए, प्रमुख व्यक्तित्व, खेल खिलाड़ी, समसामयिक, ठीक है ना, नोबेल प्राइज, भारत रत्न, है ना, भारत रत्न, इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। तो अब देखिएगा, ये तो जीके की बात हो गई, जीके के सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए, ठीक है। हाँ, अब बेटा बात ये है कि फिर तैयारी कैसे करें सर, ये सिलेबस हम खुद से तो सर कवर कर नहीं सकते, तो आप खुद से नहीं पढ़ सकते, ये हमें भी पता है ना। जीएनएम में एडमिशन के लिए आपको कम से कम 4 से 5 महीने रेगुलर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपका सपना है कि मुझे जीएनएम के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, अगर आप सोच रहे हो कि सर मैं 5 6 महीने बढ़िया तैयारी करने को तैयार हूं, तो बेटा आप विजय एजुकेशन का ये वरदान बैच है, आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस बैच के अंदर हजारों विद्यार्थी हैं जो सेशन 2026 के लिए यूपी गेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी जीएनएम की तैयारी कर रहे हैं।
इस बैच की फीस इतनी कम है कि हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है ना। पूरा ये जो बैच है आपको 790 रुपए में मिल रहा है। इसमें डेली लाइव क्लासें चलती है ना। मॉर्निंग पारी में आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं। आप अगर कोई बच्चा रिकॉर्डेड क्लास देखना चाहता है तो भी आप देख सकते हो। अगर किसी को इवनिंग पारी में पढ़ना है तो पढ़ो, लाइव पढ़ना है तो पढ़ो, रिकॉर्डेड पढ़ना है तो पढ़ो, है ना। प्रॉपर आपको डेली जितना हम पढ़ाएंगे उसका प्रॉपर नोट्स मिलेगा, है ना। आपको तो लाइव क्लास के साथ ही अपने नोट्स बनाने हैं बेटा, ठीक है। हम डेली जितना पढ़ाएंगे उसमें से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे होमवर्क के तौर पर। इसके अलावा बेटा हम जितना 7 दिनों में पढ़ाएंगे उसमें से हम टेस्ट आपका लेंगे, है ना। टेस्ट में आपको पता चलेगा आप कितना सीखे हो बेटा, है ना। टेस्ट से आपको एक एक स्पीड बनेगी टेस्ट देने की आपकी। एग्जाम का डर खत्म होगा, अपनी कमियां पता चलेगी, है ना। हाँ, और मेरे दोस्तों जो पढ़ाया हुआ है वो आप रिकॉल कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे, याद कर पाओगे, है ना। हर सप्ताह को टेस्ट होता है, हर संडे को शाम को 6 बजे हम ऐप में टेस्ट लेते हैं। तो क्या सर टेस्ट सीरीज का अलग फीस है? अलग फीस नहीं है बेटा। इसके अलावा बेटा अगर मैं बात करूं, अगर आपका कोई भी डाउट है तो उस डाउट का सॉल्यूशन होता है ना। इसके अलावा बेटा प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा जिस लेवल का आपका पेपर है उस पेपर में जैसे 100 क्वेश्चन आते हैं, 50 साइंस से, 30 जीके से और 20 इंग्लिश से, तो उसी तरह के 100 क्वेश्चन के अनेकों मॉडल पेपर एग्जाम के समय हम बना बना करके देंगे। अनेकों मेगा टेस्ट भी इसी बैच में हम लेंगे, ठीक है ना बेटा। एक अच्छी तैयारी, एक बढ़िया तैयारी, एक यूनिक तैयारी, है ना। और यहाँ पे ये जो बैच है आपका हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए ये बैच है। लेकिन अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का भी है तो वो भी इस बैच को ज्वाइन करके पढ़ सकता है, ठीक है ना। बिल्कुल बेटा। अब देखिएगा, ये विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर है जीएनएम के लिए, 9649721229, 9349721229। आप इस नंबर पे कॉल करके भी अपना ये बैच चालू करा सकते हो, इस नंबर पे फोन पे गूगल पे करवा के, और सीधा विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके ऐप के अंदर अपना मोबाइल नंबर डाल के ऐप लॉगिन कर लो। फिर अंदर जीएनएम पे क्लिक करके कोर्स की लिस्ट में वरदान बैच दिखेगा, उसको बाय नाउ करके और सीधा अंदर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करते ही बैच चालू हो जाएगा, है ना बेटा। बिल्कुल जी। तो बस मैं तो यही कहूंगा, आज ही तैयारी में लग जाओ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ विजय एजुकेशन का परिणाम आपके सामने है। यूपी के अंदर, है ना, यूपी जीएनएम प्रवेश परीक्षा 2025 का ये रिजल्ट है बेटा। विजय एजुकेशन का रिजल्ट बोलता है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर फर्स्ट रैंक विजय एजुकेशन से, सेकंड रैंक विजय परिवार से, थर्ड रैंक विजय परिवार से, 4 नंबर रैंक विजय परिवार से। क्योंकि हम पढ़ाते हैं, हम मेहनत करवाते हैं, है ना। मैं चाहता हूं बेटा 2026 के अंदर, 2026 के अंदर भी देखो, 2025 में यहाँ पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रैंक तक लड़कियां थी। मैं चाहता हूं 2026 के अंदर यहाँ कम से कम 2 लड़कों का भी स्थान लगे भाई, है। अब देखो बेटा, तो अच्छी तैयारी करोगे तो वो सपना भी आपका पूरा होगा, है ना। बिल्कुल जी। हमेशा चाहे बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा हो, जीएनएम की प्रवेश परीक्षा हो, उत्तर प्रदेश के बच्चे हमेशा टॉप करते हैं, विजय परिवार का मान और गौरव बढ़ाते हैं। हमें भी अच्छा लगता है बेटा। और आप में से कोई साइंस का बच्चा है जो बीएससी नर्सिंग की भी तैयारी करना चाहता है और जीएनएम दोनों की तैयारी करना चाहता है, तो फिर आप अटल बैच ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको केवल जीएनएम की तैयारी करनी है तो फिर आप विजय एजुकेशन का ही ऐप डाउनलोड करके तैयारी करनी है। सर, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर यूपी जीएनएम एंट्रेंस के लिए बुक कब लॉन्च करोगे? तो बेटा 10 दिसंबर तक हम बुक लॉन्च कर देंगे, एक सप्ताह के अंदर अंदर, है ना। हम बुक्स की लॉन्चिंग कर रहे हैं, 10 सितंबर तक हम बुक लॉन्च भी करने जा रहे हैं। अगर आपके पास में ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए कोई अच्छी बुक नहीं है तो हम नए पैटर्न के अनुसार बुक भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो मैंने सिलेबस बता दिया, इस सिलेबस को फॉलो करो, बढ़िया तैयारी करो, पॉजिटिविटी से आगे बढ़ो, सब बढ़िया होगा और एक अच्छे संस्थान में आपका एडमिशन होगा। गवर्नमेंट कॉलेज में जीएनएम में एडमिशन हो गया तो 1 रुपया फीस नहीं लगती है बेटा, ठीक है ना। 1 पैसा फीस नहीं लगेगी आपकी, फ्री पढ़ाया जाएगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।